नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन पाक सीमाओं पर नज़र रखने के लिए भारत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदेगा। जी हां दोस्तों, सरकारी सूत्रों ने सोमवार को कहा है कि भारतीय रक्षा बल चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर निगरानी के लिए 97 मेड इन इंडिया ड्रोन हासिल करने के लिए तैयार है। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के फैसले के बाद भारत अब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 97 बेहद सक्षम ड्रोन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकारी सूत्रों ने एनआई को बताया, रक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया था और यह निर्णय लिया गया है कि मध्यम ऊंचाई की लंबी सहन शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय बलों को जमीनी और समुद्र दोनों पर नजर रखने के लिए 97 ऐसे ड्रोन की आवश्यकता है। दोस्तों, इस तरह के ड्रोन को मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन कहते हैं। दोस्तों, ये तपस ड्रोन है। सरकारी सूत्रों के अनुसार थाईलैंड के लिए इन ड्रोनों की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद की मुख्य सेवा भारतीय वायुसेना होगी, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक संख्या में मानव रहित हवाई वाहन मिल रहे हैं जो लगभग 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे। सेनाओं द्वारा हासिल किए जाने वाले ड्रोन पिछले कुछ वर्षों में तीनों सेनाओं द्वारा अपने बेड़े में हासिल किए गए 46 से अधिक हेरोन यूएवी मौजूदा बेड़े के अतिरिक्त होंगे। दोस्तों, जो ड्रोन पहले से ही सेवा में हैं, उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मूल उपकरण निर्माताओं के साथ साझेदारी में मेक इन इंडिया मार्ग के माध्यम से अपग्रेड किया जा रहा है, जहां इन्हें 60% से अधिक भारतीय का उपयोग करके देश के भीतर अपनी क्षमताओं को अपग्रेड करना होगा। संतुष्ट भारत ने हाल ही में 31 प्रीडेटर ड्रोन हासिल करने का फैसला किया है, जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन श्रेणी में है और इनका इस्तेमाल भारतीय हित के विशाल क्षेत्र की निगरानी के लिए किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना, वायुसेना और आर्मी दोस्तों पहले से ही हेरोन टीपी ड्रोन का यूज़ कर रही है और दोस्तों ये भी कहा गया था कि चीता प्रोजेक्ट के जरिए इन सभी ड्रोनों को अपग्रेड किया जाएगा, मतलब दोस्तों हथियारबंद ड्रोन में परिवर्तन किया जाएगा। पर दोस्तों, अब इन ड्रोनों को हथियारबंद ड्रोन में परिवर्तन किया जाता है या इनको केवल अपग्रेड किया जाएगा। पर इनके अलावा अब भारतीय वायुसेना 97 की संख्या में ड्रोन खरीदने वाली है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान सीमा में अधिकतर भारत को बहुत खतरा है, इसलिए दोस्तों लद्दाख क्षेत्र में चाइना की तरफ हमने ट्रूप डिप्लॉय कर रखे हैं। उसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान से आए दिन हमारी तरफ ड्रोन आ जाते हैं, उनके लिए भी हमारे को सुरक्षा करने की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र पर निगरानी के लिए बड़ा फैसला लिया है। इन दोनों देशों के साथ चल रही विवाद और दोनों देशों द्वारा की जा रही सीमा उल्लंघन को रोकने के लिए भारत अब ड्रोन की मदद लेगा। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को कहा कि भारतीय रक्षा बल चीन पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए 97 पूरी तरह से भारतीय ड्रोन तैनात करेगा। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से ये ड्रोन खरीदने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये ड्रोन एक बार उड़ान भरने के बाद लगभग 30 घंटे तक हवा में उड़ते हैं, मतलब दोस्तों 30 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। दोस्तों, यह भी कहा गया है कि 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से अपडेट होने वाले ये ड्रोन पिछले कुछ सालों में तीनों सेनाओं में शामिल किए गए हेरोन यूएवी से अलग होंगे, मतलब दोस्तों हेरोन टीपी के अलावा ये ड्रोन खरीदे जाएंगे। हेरोन यूएवी ड्रोन वर्तमान में भारतीय रक्षा बलों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अब इस ड्रोन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपग्रेड करने जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार के अधीन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन ड्रोनों का निर्माण करने वाली है, मूल कंपनियों की मदद से। मतलब दोस्तों, हमने इजराइल से खरीदा है ये ड्रोन, तो इजरायली कंपनी की मदद से इन ड्रोन को अपग्रेड किया जाएगा और 60% से अधिक भारतीय सामग्री का उपयोग करके इन ड्रोनों को अपग्रेड करने के लिए घरेलू तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने ड्रोन के जारी भारतीय सीमा क्षेत्रों पर हमला करने की कोशिश की है। इन प्रयासों को भारतीय रक्षा बलों ने विफल कर दिया है। इसके बाद से भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की मदद से ड्रोन आधारित सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के प्रयासों में तेजी देखी जा रही है। ड्रोन और हथियारों का अनुसंधान और विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों के माध्यम से, जो भारत सरकार के लिए काम करता है, इसलिए इस कंपनी की पहल ये ड्रोन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होने जा रहा है। और दोस्तों, इस तकनीक से जो तपस ड्रोन है वो अभी दोस्तों 18 घंटे तक हवा में रह सकते हैं। इनकी समय सीमा बढ़ाकर 30 घंटे कर दिया जाएगा, या अलग से जो हेल क्लास के यूएवी हैं उनको डेवलप करने की बात चल रही है, तो उनको डेवलप किया जाएगा। पर ये 97 ड्रोन भारतीय वायुसेना और नौसेना और एयरफोर्स में, आर्मी में काम में लिए जाएंगे। दोस्तों, अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के बाद हमारे रक्षा बलों द्वारा स्टडी की गई, अध्ययन किया गया कि हमारे को 97 और ड्रोन की आवश्यकता है जो लॉन्ग इंड्योरेंस मीडियम एल्टीट्यूड होंगे
भारत को चीन और पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी रखने के लिए अपना निगरानी तंत्र मजबूत रखना होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आता है और वो ड्रग्स और हथियार डाल के चला जाता है और उसको मारना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों अभी हमारे रक्षा बलों के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी और अधिक मात्रा में खरीदे गए हैं ताकि ड्रोन को मारकर गिराया जा सके। और भी दोस्तों 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के बाद और हम 46 की संख्या में पहले से हेरोन टीपी ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, उनके अलावा भी हम 97 की संख्या में ड्रोन खरीदने वाले हैं। जो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये ड्रोन भी अमेरिका से ही खरीदे जाएंगे, क्योंकि तपस ड्रोन तो अभी बन रहा है और ये कहा जा रहा है कि 50 या 60 की संख्या में तपस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। पर दोस्तों वो ड्रोन तपस ड्रोन की तरह ही होगा। अगर अमेरिका से भी खरीदा जाएगा तो तपस ड्रोन भी दोस्तों मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है दोस्तों, मध्यम ऊंचाई और अधिक समय तक हवा में रह सकता है। इसी तरह दोस्तों अगर तपस ड्रोन का उपयोग भी किया जाता है तो दोस्तों इसके HAL द्वारा इनके घंटे बढ़ाए जाएंगे, इनको अपग्रेड करके। अभी दोस्तों तपस ड्रोन 18 घंटे तक आराम से हवा में रह सकता है। और दोस्तों इस ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है जो 97 की संख्या में खरीदा जाएगा अमेरिका से, वो दोस्तों 30 घंटे तक हवा में रह सकता है। दोस्तों हम अमेरिका से भी ड्रोन खरीदेंगे, ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन। इसको भी दोस्तों मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। और दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 60% सामग्री मेक इन इंडिया यूज़ की जाएगी, मतलब स्वदेशी सामग्री या स्वदेशी कंपोनेंट का उपयोग करके इस तरह के ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। और भारत पहले से ही दोस्तों सुसाइड ड्रोन, वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन तो यूज़ कर ही रहा है, हमारी प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। और दोस्तों लगभग 100 की संख्या में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन खरीद जाएं और हमारी वायुसेना इसका सबसे ज़्यादा उपयोग करेगी, क्योंकि दोस्तों वायुसेना को ही समस्या आ रही है। चाइना पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए अगर दोस्तों एयरक्राफ्ट का यूज़ किया जाता है, फाइटर जेट का उपयोग किया जाता है, तो उनसे इसी तरह सर्विलेंस भी नहीं कर सकते और खर्चा भी अधिक आता है। इसलिए दोस्तों भारत को 100 की संख्या तक ड्रोन की आवश्यकता है, मतलब 97 ड्रोन की आवश्यकता है, जो अधिकतर उपयोग इसका भारतीय वायुसेना करेगी और उसके बाद इसको समुद्री निरीक्षण के लिए भी उपयोग किया जाएगा और दोस्तों भारतीय सेना के लिए भी उपयोग में लिया जाएगा। इतने ड्रोन दोस्तों हमारी वायुसेना में शामिल हो जाएंगे, फिर तो चाइना और पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि हम हथियारों के साथ हमारी ड्रोन की संख्या को भी बढ़ाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाएगी तो फिर हमारे तपस प्रोग्राम में जो कुछ टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं भी होगी तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू भारत के पास आ जाएगी, तो भारत उसमें उपयोग कर सकेगा और भारत एक सुपर पावर देश की तरफ एक और कदम आगे बढ़ा लेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। जय हिंद दोस्तों।